अच्छा, अब यूसीसी के मुद्दे पर आना चाहती हूँ मैं, क्योंकि पहला राज्य, पहला कदम आपने उठाया। सारे लोग उत्तराखंड मॉडल को देख रहे थे कि ये सक्सेसफुल होता है नहीं होता है। आगे अब गुजरात की तरफ से भी इसमें क्या आपने जिस उद्देश्य से आप इसे लेकर आए थे उस हिसाब के व्यवहारिक बदलाव देखे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमने 2022 में विधानसभा के आम चुनाव में, जिसमें हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड राज्य के चुनाव में जनता के बीच में गए और हमने उत्तराखंड की जनता को वचन दिया। मैंने घोषणा करी 12 फरवरी 2022 को कि हमारी सरकार उत्तराखंड में बनेगी तो हम सबसे पहले यूसीसी का कानून लागू करने के लिए सभी कार्रवाई पूरी करेंगे, सभी काम हम पूरा करेंगे। उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड के इतिहास में इन 25 सालों में, 22 सालों में एक यहाँ पर मिथक था श्वेता जी, मतलब एक मिथक बना हुआ था, एक परिपाटी थी कि हर बार चुनाव होता है और सरकार बदल जाती है, यानी कि जो सरकार है वो सरकार अगले चुनाव में बदल जाती है। तो यूसीसी को उत्तराखंड में सबसे पहले लागू करने का अगर श्रेय आप किसी को कहिए तो मैं उत्तराखंड की जनता को देता हूं। उन्होंने ये परिपाटी तोड़ी, ये मिथक तोड़ा और पहली बार एक इतिहास रच दिया कि पहले भी हमारी सरकार थी, उसके बाद फिर से हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमने भी कोई देरी नहीं करी। पहली मंत्रिमंडल की बैठक में हमने फैसला लिया, जो उत्तराखंड की जनता को हमने वचन दिया था उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया। 1 साल तक हमने काम किया और बहुत नीचे समाज के बीच में, हर वर्ग के बीच में जाकर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करना, धार्मिक संगठनों से चर्चा करना, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा करना, विभिन्न समुदाय के लोगों से चर्चा करके ड्राफ्ट बनाया गया। वो ड्राफ्ट बना, उसके बाद उसको विधानसभा में रखा गया, उस पर चर्चा हुई, विधानसभा ने उसको पारित कर दिया। फिर राष्ट्रपति महोदय को उनकी संस्तुति के लिए भेजा, उनका भी अप्रूवल, उन्होंने भी अपना अप्रूवल दे दिया और हमने 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी का कानून लागू कर दिया। और जिस प्रकार से लोगों का रुझान आया, शुरुआत में बहुत सारी अफवाहें थी, लोगों के मन में शंकाएं थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये कुछ विशेष लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कुछ लोगों ने उसको अलग अलग प्रकार से भ्रांति फैलाने का प्रयास किया। लेकिन 1 साल का कालखंड से ज़्यादा हो गया, आज लगभग 1 साल 2 माह से ज़्यादा हो गया है, 2 माह लगभग हो गया है। तो इस दौरान जिस प्रकार से यूसीसी एक सफलतापूर्वक, बाकी स्टेट्स को आपकी एडवाइस जाती है कि यूसीसी को जी बिल्कुल, देखिए मैंने तो ये कहा था जिस दिन हम यहाँ लागू कर रहे थे, हमने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से माँ गंगा निकलती है और माँ गंगा निकलकर पूरे देश को जन और जीवन दोनों ही देने का काम करती है, जल भी देती है और जीवन भी देती है। उसी प्रकार ये यूसीसी की जो गंगा है वो देवभूमि उत्तराखंड से निकली है और आने वाले समय में सारे प्रदेशों को इसका लाभ मिलेगा और उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। अभी गुजरात में भी यूसीसी का विधेयक पारित हो गया है। आने वाले समय में अन्य राज्य भी निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और एक सवाल क्राउड मैनेजमेंट को लेकर उठ जाता है, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे थे। इस बार की क्या आपकी तैयारी है कि वो बुरे अनुभव दूर रहे? देखिए, पिछले वर्ष हमारे यहाँ लगभग 3 महीने बहुत भीषण आपदा रही। हमको 4 धाम यात्रा के समय में आपदा का सामना करना पड़ता और 4 धाम यात्रा एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति क्षेत्र में होने वाली यात्रा भी है। उस समय बरसात का भी समय हो जाता है, अप्रैल में शुरू होगी, अप्रैल मई और 15 जून के बाद यहाँ मानसून शुरू हो जाता है। उसके बावजूद भी इन सालों में यात्रा एकदम काफ़ी बड़ी है। पिछले वर्ष भी 51 लाख से ज़्यादा लोग 3 महीने यात्रा बाधित होने के कारण उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आए
और जैसे ही यात्रा 2025 की संपन्न हुई, हमने 2026 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। और लोग हर साल यात्री बढ़ रहे हैं, उन यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। वो हमारे अतिथि हैं और चारधाम यात्रा राज्य के लिए भी बहुत लाइफलाइन है। बहुत बड़ा लोगों का काम चलता है, आजीविका चलती है, व्यापार चलता है, उन होटल चलते हैं, टैक्सी वाले चलते हैं, हमारे ढाबे वाले चलते हैं, अनेक टूर गाइड चलते हैं। इस हिसाब से आपको कुछ गैस संकट की चिंता सता रही है अगर युद्ध लंबा देखिए, चले? चूँकि चारधाम यात्रा भी है और पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं, वो हमने अपनी बात बता भी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम, चूँकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भी बहुत है, हमारे पास फ्यूल के रूप में लकड़ी भी है, पिरूल का भी हम काम कर रहे हैं। पिरूल जो चीड़ की पत्तियाँ होती हैं उसके हम एक वो पैलेट्स बना रहे हैं, उसको भी कर सकते हैं। कोयला है, इन सब अन्य संसाधनों पर भी हम जा रहे हैं, क्योंकि ये जो ईंधन की जो समस्या है, ये समस्या कोई एक राज्य की या एक देश की नहीं है, ये विश्वव्यापी हमारे सामने चुनौती है। तो ये विश्वव्यापी चुनौती है, तो इसका समाधान भी हम सबको मिलकर करना होगा और हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि उसमें अपना अपना योगदान दे। जैसे हमने कोरोना महामारी के समय में सबने आगे बढ़ चढ़ कर भाग लिया। दुनिया के देश सोचते थे, हमारा जो यूएनओ भी सोचता था कि भारत तो दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन देखिए भारत ने जिस प्रकार से इसको नियंत्रण में किया, वो पूरी दुनिया के लिए भी एक उदाहरण है कि भारत के लोग हर संकट के समय में एकजुटता से सब चीज़ों पर काम करते हैं। एक जो पर्यटन से जुड़े कारोबारी हैं उन सबको अनिवार्य पंजीकरण जो है, जो रजिस्ट्रेशन है, उसको लेकर है। इसके बारे में आप लोग सोच रहे हैं कि? देखिए, मैंने कहा कि सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है, उत्तराखंड में आने वाला कोई भी श्रद्धालु होगा, कोई भी यात्री होगा, वो बिना दर्शन के वापस नहीं जाएगा। सबको हम दर्शन करवाएंगे। और जो भी हम यात्रा करते हैं, देखिए हमारा कोई रिजिडनेस नहीं है कि हमारे जो यात्रा कराने वाले लोग हैं, यात्रा कराने वाले लोग कौन हैं? यात्रा कराने वाले लोग हैं हमारे चारधाम तीर्थ पुरोहित, हमारे रावल, हमारे धार्मिक सभा के लोग, केदार सभा के लोग, बद्री केदार जो हमारी टेंपल कमेटी के लोग, विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोग, हमारे पुरोहित लोग, व्यापारी संगठन, घोड़े खच्चर वाले, होटल वाले, टैक्सी वाले, और हम सबसे बात करके, सारे स्टेक होल्डरों से बात करके, मेरा ये मानना है कि मैं कोई भी काम, हमने सरकार की कार्य व्यवहार में, कार्य संस्कृति में इसको बिल्कुल स्थापित कर दिया है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे चारधाम यात्रा हो, चाहे आने वाला हमारा कुंभ मेला हो या अन्य यात्राएं हों, वो हमारे स्टेक होल्डर्स जो इसको, चाहे सरकार उसमें एक नोडल हो सकती है, सरकार एक समन्वय करने वाली हो सकती है, लेकिन असली काम तो उन्हीं लोगों को करना है। इसलिए जैसी उनकी सलाह होगी, जैसा उनका एक यात्रा को अच्छा करने का सुझाव होगा, उसी के आधार पर सरकार निर्णय लेती है और इस बार भी हम वही करेंगे। इस हिसाब से आप उन पर छोड़ रहे हैं ये, लेकिन इसके साथ ही आपने भी देखा होगा कि कई तीर्थ स्थलों से ये बात कही गई है, इनफैक्ट यमुनोत्री के अलावा बाकी सबसे, कि हिंदुओं के अलावा बाकी जो दूसरे मजहब के हैं वो नहीं, उनकी एंट्री होगी। इस पर आपके विचार हैं या आपको लगता है कि? नहीं, देखिए उस पर हमने पहले भी कहा कई बार कि पहले हमारी मान्यताएं क्या हैं, पौराणिक चीज़ें क्या हैं, हमारे एक्ट क्या कहते हैं, सब देखेंगे और यात्रा सुचारू रूप से चले। हम किसी को जो है कोई व्यवधान यहाँ पर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये यात्रा केवल राज्य तक सीमित नहीं है, ये यात्रा पूरे देश की होती है। पूरे देश और दुनिया के सनातनी इसमें आते हैं, सभी को अवसर मिलना चाहिए, कहीं बिना बाधा के यात्रा चलनी चाहिए। जिसको सनातन में विश्वास है उससे यात्रा जैसे अनवरत रूप से चलती आई है वैसे ही चलती रहेगी, उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं होगा।